आप सभी को राम राम। मैं ज्योतिर्विद पुषार जेटली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी सूत्रास पर। अक्सर मेरे पास बहुत सी माताएं और बहनें आती हैं कि उनको बच्चों को किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ खिला दिया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दूसरे की बातों में सुन रहे हैं। तो आज मैं इसी कुछ विषय पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। अभी पिछले 3 दिन पुरानी ही बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आए तो उनकी कुंडली देखी तो उसमें उनका कहना था कि किसी ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया है जिससे कि वो दूसरे की बातों में आ गया, वो हमारी बातों को नहीं सुनता। दरअसल किसी के कुछ करने से या किसी के कुछ खिलाने से कुछ नहीं होता है। वो हमें ये देखना होता है कि हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण हमारे ऊपर ये नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो रही हैं, जिन कारण से हमारे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, अक्सर सर दर्द के इश्यूज़ रहते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर का आत्मा है तो वही चंद्रमा मन। जब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह जब पीड़ित स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति बड़ा जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है। और जब इन पर किसी क्रूर ग्रह जैसे कि राहु या शनि का प्रभाव बनता है तो ऐसे व्यक्तियों पर अक्सर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव जल्दी देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमारे पास 3 साधारण से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि हमें हनुमान जी के मंदिर में रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उनके चरणों पे से जो सिंदूर होता है उसको लेकर के अपने माथे पर, मस्तक पर तिलक करना चाहिए। दूसरे उपाय में आप क्या कर सकते हैं कि आप शिवलिंग पे डेली जल और दूध मिला करके अभिषेक करिए और बेलपत्र, तुलसी दल और दूर्वा ये तीनों सामान साथ मिला करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आप शिवलिंग पे अर्पित करिए। साथ में शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद उस बेलपत्र, दूर्वा, तुलसी पत्र को उठा करके जो शिवलिंग पे जल होगा उसे अपने माथे पर छिड़किए या मस्तक पर तिलक करिए। तीसरे उपाय में आप ये कर सकते हैं कि आप एक सिंदूर ले लीजिए। उस सिंदूर पे आप एक लाल कपड़े के अंदर रख करके जो भी आपकी कामना हो कि हमारे बेटे पर ये नेगेटिव एनर्जी है या बेटी पर नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करें, ऐसी कामना करते हुए अपने जब आपका बेटा या बेटी सो जाए तब उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक घुमा करके उसको आप हनुमान जी के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। तो इससे भी क्या है कि आपके बच्चों पर जो नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अक्सर में जो ये समस्याएं आती हैं वो समस्याएं आती हैं सूर्य और चंद्रमा से। तो इसका सबसे आसान उपाय है कि यदि व्यक्ति अपने सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करे तो वो ऐसी समस्याओं से अक्सर निजात पा जाता है। तो इसके लिए सबसे सरल और सबसे 2 उपाय ये है कि नित्य सूर्य को जल दें और सूर्य चालीसा का पाठ करें। और चंद्रमा का सबसे सरल उपाय है कि अपनी माता जी के हाथ से दही का तिलक लगवाएं, माता जी के हाथ से दही चीनी खाएं। तो इससे उनके चंद्रमा स्ट्रांग होंगे, जिससे कि सूर्य चंद्र के स्ट्रांग होने से जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है वो आप पर से धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं आप लोग के साथ फिर हाजिर हूँगा कुछ नए और गंभीर विषयों पे चर्चा करके, और कोशिश करूँगा कि उसका एक अत्यंत सरल और ईजी समाधान आप लोग को बताऊँ, जिससे कि आप लोग को उन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।